इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें कि आपके लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि जो चांसेस हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाएंगी। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने से लगता है डर, तो वो डर भी आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि हमें डर इसी बात का लगा होता है कि हम अपना कैपिटल ना खो दें, हमें लॉस ना हो। पर हम ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में जिससे हमारे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर हो जाती है। तो दोस्तों, ये कैसे हो सकता है और वो क्या स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में हमारा जो लॉस होने के जो चांसेस है वो ना के बराबर कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है रोलिंग रिटर्न। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको एक टेबल यहाँ पे शोकेस करा है और यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो भी डेटा लिखा गया है वो लगभग 2000 से लिया गया है। मतलब सिंस 2000 से लेके अभी तक, मतलब पिछले 24 साल का 2024 चल रहा है, तो पिछले 24 साल का यहाँ पे मैंने कुछ डेटा शोकेस करा है। ये जो भी डेटा लिखा गया है ये सिर्फ मैंने अजम्पशंस के लिए लिख रखे हैं, आपको समझाने के लिए। सब नकली डेटा है, आप बस एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे डेटा क्या कहना चाहता है कि जो 3 ईयर का निफ्टी का रोलिंग रिटर्न है, रोलिंग रिटर्न मतलब क्या, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न हमारा 10% है। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है डेटा, ये कहना चाहता है कि आप 2000 से लेके 2024 जो कि अभी चल रहा है, इस 24 सालों में अगर आप कभी भी मार्केट में 3 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका रिटर्न जो है होता वो 10% होता। ये कहता है आपका रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट। 2000 से लेके 2024 तक पिछले 24 सालों में अगर आप कभी भी मार्केट में कभी भी मतलब 2010 से मान लीजिए अगर 5 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो मतलब 10 भी 11 12 13 14 आपके 5 साल हो गए। या फिर मान लीजिए आपने 2019 में शुरू करा तो 19 20 21 22 23 ये आपके हो गए 5 साल। तो आप कभी भी 5 साल के लिए, आप जब भी शुरू करें, कोई भी आपका पीरियड हो सकता है, पर आप कभी भी अगर शुरुआत करते हैं लेकिन 5 साल के लिए बने रहते हैं तो आपका रिटर्न बनता 13% का। आप कभी भी अगर 7 साल के लिए इन्वेस्टेड करते हैं, मतलब 2000 से लेकर 2024 तक, इन 24 सालों के दौरान आप कभी भी अगर 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं निफ्टी 50 के अंदर, तो आपका जो रिटर्न होता है वो लगभग 15% के बराबर का होता। ये कहता है रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब जरा मैं आपको एक्चुअल डेटा के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहां पे हमें समझ में आएगा कि कैसे आपका जो रिस्क है वो लगभग 0 के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने एक्चुअल डेटा के ऊपर और जरा इसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी डेटा शोकेस करा है ये सब 2000 से लिया गया है, 2000 से लेकर 2024 के बीच पिछले 24 सालों का यहाँ पे डेटा है। ये मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड करा है, जो कि आपको इसका लिंक मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 साल का रिटर्न दिया गया है। मतलब कि आप 2000 से लेकर 2024 के बीच अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में यानी कि निफ्टी 50 में अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तो आपका जो रोलिंग रिटर्न है वो 15.2 आया है, यानी कि 15% के आसपास का रिटर्न बनता आपका। और आप कभी भी अगर 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तब भी आपका 15.25 का रिटर्न आसपास बनता। और आप कभी भी अगर 7 सालों के लिए, मतलब इन 24 सालों में 2000 से लेकर 2024 के बीच कभी भी अगर आप 7 सालों के लिए अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते तो आपका जो रिटर्न है वो लगभग 14.88 का रिटर्न आपका बना होता। ये हमारा रोलिंग रिटर्न है। अब इसके बगल में एक टेबल शोकेस किया गया है, जरा इस टेबल को एनालिसिस करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपका जो लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 0 के बराबर कैसे हो जाती है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं, यहाँ पे हमें दिखाया गया है, यहाँ पे आपको एक रो यहाँ पे दिखाया गया है, इसके अंदर हमारा लिखा गया है रिटर्न्स, और दूसरा वाला जो रो है इसके अंदर लिखा गया है हमारी पॉसिबिलिटीज उस चीज़ की होने की। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप 3 साल की रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं, मतलब आप कभी भी मार्केट में 3 साल के इन्वेस्टेड रहते तो आपका 15% रिटर्न बना होता। और आप कभी भी 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तो आपका नेगेटिव रिटर्न होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो 7% थी। आप कभी भी 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तो आपका 0 से लेके 8% रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटी थी, मतलब कि 1 2 3 5 6 7 8 तक, मतलब 0 से लेके 8 के बीच 0 से 8% का रिटर्न आपको मिलने की जो पॉसिबिलिटीज थी वो लगभग 18% थी। और 8 से लेके 12% का रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटी थी वो लगभग 18% के आसपास की थी। और 12 से 15% मिलने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो लगभग 15% के आसपास की थी। ऐसे ही हमारा 20% से ज़्यादा का रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो लगभग 25% के आसपास की थी। तो ये हमारा ऊपर लिखाया गया रिटर्न है और नीचे दिखाई गई पॉसिबिलिटी है। मतलब आप कभी भी स्टॉक मार्केट में अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तो आपका नेगेटिव रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटी थी वो 7% थी।
अगर आपको ये ऊपर वाला टेबल समझ में आया तो देखिए नीचे वाला टेबल भी आपको समझ में आएगा कि अगर आप 5 साल के लिए कभी भी इन्वेस्टेड रहते तो आपका नेगेटिव रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटी वो देखिए कितनी है, 0.08%, मतलब लगभग ना के बराबर। अब अगर आप 7 ईयर में आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप अगर पिछले स्टॉक मार्केट में पिछले 24 सालों में, मतलब कि 2000 से लेके 2024 के बीच कभी भी अगर आप 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तो आपका रिटर्न देखिए इतना बना होता, और नेगेटिव होने का चांस तो 0.00, मतलब हमारा डेटा पास रिकॉर्ड जो है वो शोकेस करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में 2000 से लेकर 2024 के बीच कभी भी अगर आप 7 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहते तो आपका लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 0 हो जाती है, मतलब ना के बराबर। तो दोस्तों ये डेटा इंटरप्रेट करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे पास डेटा है पिछले 24 सालों का, वो ये कहता है कि अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि मोर देन 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए, 7 सालों के लिए या 10 सालों के लिए, उससे ज़्यादा, मतलब जितना लंबे समय के लिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, आपका नेगेटिव चांसेस है रिटर्न मिलने का, मतलब कि लॉस होने का जो आपका चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है या क्लोज टू 0 हो जाता है, मतलब ना के बराबर चांसेस है कि आपको लॉस हो। पर ये हमारा पास डेटा कहता है। पास डेटा मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको कभी लॉस नहीं होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। वैसे तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, पर ये पास्ट डेटा था, फ्यूचर में ऐसा होना बिल्कुल गारंटी नहीं हो सकता। पर हाँ, आपका पास्ट डेटा ये जरूर बताता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका नेगेटिव रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी, यानी कि लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लगभग ना के बराबर हो जाती है। उल्टा आपको मार्केट रिटर्न जनरेट करके देता है। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो कंक्लूड करूँ तो हमने जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स को हम जानते हैं उन्होंने भी यही बात को हमेशा रिपीट करा है कि आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपका वेल्थ क्रिएशन होता है। एक लॉन्ग टर्म में आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में कि आपको रिटर्न जनरेट करके मार्केट दे। पर दोस्तों लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लेकिन सही स्टॉक्स, सही प्रोडक्ट को भी चूज़ करना ज़रूरी होता है। और आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने अपने चैनल पर बहुत सारे अदर वीडियोज़ बना रखे हैं। आप कैसे, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कंपनीज वगैरह को बिजनेस एनालिसिस करना पड़ता है, उनके डिफरेंट तरीके होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। या फिर अगर आपको ये ज़्यादा चीज़ की नॉलेज नहीं है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आप डिफरेंट तरह के अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर कि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट का टूल चुनें, जो भी आप इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट चुनें, आप जिसमें भी इन्वेस्टेड रहे, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपका वेल्थ क्रिएशन होता है। और तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।